नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग। बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आपको कभी गुस्सा आए, दुख हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जलन हो, मायूसी हो, उदासी हो, तो जान जाइए आप हैं मेंटली वीक। मेंटली वीक मतलब आपका इमोशन आपके इंटेलिजेंस पे पड़ गया है भारी। इसलिए आपको होना है मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो आपको 13 चीज़ें नहीं करनी है, मतलब ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि ये चीज़ आपके अंदर ना हो। इसमें से सबसे पहली चीज़ है यू शुड नॉट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर सॉरी फील करना नहीं है। टाइम वेस्ट मत करिए अपने ऊपर सॉरी फील करके, अपने ऊपर ख़राब फील करके। तो क्या करें कि आपको अपने ऊपर ख़राब ना फील हो? बिहेव इन अ मैनर दैट मेक्स इट हार्ड टू फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। एक ख़ास तरीके से बिहेव करिए कि मुश्किल हो जाए सॉरी फील करना। देखिए, पता है जब मैं आपको डांटता हूँ, ताने मारता हूँ, तो अचानक से आप लोग गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, दुखी, परेशान, और आपको ये लगता है कि पापा ने किया है, उन्होंने ताना नहीं मारा होता या नहीं बोला होता तो मैं इसमें नहीं गिरता। मुझे भी बहुत से लोग कुछ कहते हैं, उससे भी, और बहुत बार कोई कुछ नहीं कहता फिर भी मैं भी गिर जाता हूँ इमोशंस में। लेकिन उसके बाद मैं कुछ काम करता हूँ और मैं खट से निकल जाता हूँ। तो क्या काम करना है, कैसे बिहेव करना है? 4 months आफ्टर लिंकन डाइड, लिंकन मर गया, उसके 4 महीने बाद हिज फैमिली एंड आई वर फेसिंग व्हाट शुड हैव बीन 27 बर्थडेज। हिज 27 बर्थ। ये अपने हस्बैंड के बारे में बता रही। मेरे हस्बैंड मर गए। इनका नाम है एमी मोरिन। उनके मरने के 4 महीने बाद मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। इनको बर्थडे मना नहीं पाए। 27th बर्थडे, 30 साल की भी नहीं थी बेचारी। आई हैड बीन ड्रेडिंग दैट डे फॉर वीक्स बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ वी वुड पास द टाइम। और बोलती है, जब मेरे हस्बैंड मर गए तो मुझे लगा था उस दिन मैं क्या करूँगी, जिस दिन उनका बर्थडे होगा, वो ख़ास दिन। माई कार्टून bubble pictured us sitting around a circle sharing a box of Kleenex and talking about how unfair it was that he never reached his 27th birthday। और मेरे मन में एक बात चल रही थी, मैं कैसे बताऊंगी? आसपास में लोगों को इकट्ठा कर लूँगी और उनसे बताऊंगी कि कितना गलत हुआ, अपना दुख शेयर करूँगी कि ज़िंदगी ने मेरे साथ कितना गलत किया है कि मेरे हस्बैंड को उनके 27वें बर्थडे से पहले ही मार दिया। यही सोच रही थी मैं करूँगी। मर्डर हुआ था क्या? पता नहीं कैसे मरे। When I finally worked up the courage to ask my mother-in-law how she planned to spend the day without missing a beat, she said, "What do you think about skydiving?" बोलती, फिर मैंने जाकर के अपनी सासू माँ से पूछा कि उस बर्थडे वाले दिन हम क्या करेंगे, अब मेरे हस्बैंड तो मर गए। बोलती, अरे करेंगे क्या, स्काई डाइविंग चलते हैं, हवाई जहाज में जाएंगे और स्काई डाइविंग करेंगे बिना सोचे। द बेस्ट पार्ट वॉज शी वॉज सीरियस, और ये मजाक नहीं कर रही थी, वो सीरियस थी। एंड आई हैड टू एडमिट जंपिंग आउट ऑफ अ परफेक्टली गुड एयरप्लेन डिड सीम लाइक अ मच बेटर आइडिया दैन द पिटी पार्टी आई हैड इमेजिन्ड। और बोलती, मैं बता रही हूँ, मैं गई थी ऊपर से परफेक्ट गुड एयरप्लेन में से, जब मैं कूदी वो ज़्यादा अच्छा आइडिया था बजाय कि जो मैंने प्लान किया था। क्या? दोस्तों के साथ बैठ कर के रोना अपने हस्बैंड की डेथ पर। आई फेल्ट लाइक द परफेक्ट वे टू ऑनर लिंकन्स एडवेंचरस स्पिरिट। बोलते, मेरे हस्बैंड बहुत एडवेंचरस थे, बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करते थे, तो उनके बर्थडे पे तो ये सही चीज़ था जो हमने किया, एडवेंचर किया। इट फेल्ट लाइक द परफेक्ट वे ही वुड ऑलवेज एन्जॉयड मीटिंग न्यू पीपल। उनको हमेशा नए नए लोगों से मिलना पसंद था, गोइंग न्यू प्लेसेस, नई जगहों पर जाना पसंद था, एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, उनको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना पसंद था। It wasn't unusual for him to head off on a spontaneous weekend trip, even if it meant he would be flying the red eye home and would have to go to work as soon as he stepped off the overnight flight। बोलते वो ऐसे आदमी थे कि अचानक से आज ही डिसाइड किया चलो घूमने चलते हैं, और रात भर घूम के गए कहीं वापस, और फिर वहाँ घूम के वापस आए, उनकी आँख लाल, और कल ऑफिस जाना है। इस टाइप के आदमी थे, स्पॉन्टेनियस, नई चीज़ें ट्राई करना। He would say that one day of feeling tired at work was well worth the memories he would be created। बोलते अरे काम करो और थको, कि क्या ज़िंदगी जी रहे हो बस। Skydiving was something Lincoln would have loved to do, so it seemed like an appropriate way to celebrate his life।
तो स्काई डाइविंग ऐसी कोई चीज़ थी जो मेरे हस्बैंड को सचमुच में पसंद आती अगर वो ज़िंदा होते। इसलिए अगर उनका बर्थडे है तो हमको वैसे ही सेलिब्रेट करना भी चाहिए था, सही था। इट्स इम्पॉसिबल टू फील सॉरी फॉर योर सेल्फ व्हेन यू आर जंपिंग आउट ऑफ एन एयरप्लेन। और जिस समय आप एयरप्लेन में से कूद रहे हो उस समय थोड़ा मुश्किल है अपने लिए सॉरी फील करना, अनलेस ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एन एयर पैराशूट। हाँ, आप सॉरी फील करेंगे अगर आप हवाई जहाज से कूद रहे हैं, कब? आपके पास पैराशूट नहीं है तो। नॉट ओनली डिड वी हैव अ ग्रेट टाइम बट आवर स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस लेड टू एनुअल ट्रेडिशन। और भैया उसके बाद तो हर साल स्काई डाइविंग जाते हैं, पैसे वाली हैं। एवरी ईयर इन लंडन्स बर्थडे वी चूज टू सेलिब्रेट हिज लव ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर। अब हर साल मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे, लिंकन के बर्थडे पे, उनका कोई ना कोई लाइफ एडवेंचर हम खुद ट्राई करते हैं। इट लेड टू सम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम स्विमिंग विद शार्क्स। एक बार हम लोग शार्क्स के साथ स्विमिंग करने गए थे। राइडिंग म्यूल्स, जो गधे टाइप के होते म्यूल्स, उनको राइड किया था ग्रैंड कैनियन में। इवन वी हैव इवन ट्राइड टेकिंग फ्लाइंग ट्रेपेजी लेसन्स। ये क्या है ट्रेपेजी फ्लाइंग लेसन? ये होता है जिम्नास्टिक, रस्सी से जिम्नास्टिक करना। इसकी भी प्रैक्टिस इन्होंने की है। एडवेंचर। आवर चॉइस टू स्पेंड द डे डूइंग समथिंग एंजॉयबल इजंट अबाउट इग्नोरिंग आवर ग्रीफ और मेकिंग अस सैडनेस। अब आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये सब इतने मजे मस्ती की चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी दुख को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अबाउट मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस टू सेलिब्रेट लाइफ्स गिफ्ट एंड रिफ्यूजिंग टू बिहेव इन अ पिटिफुल मैनर। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ये एक हमारी चॉइस है जहाँ पर हम लाइफ को गिफ्ट की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिफ्यूजिंग टू बिहेव इन पिटिफुल मैनर। और हमको पता है कि हम उस दिन बहुत दुखी होंगे, इसलिए हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम वैसे नहीं जिएंगे। इंस्टेड ऑफ पिटिंग आवर सेल्व्स फॉर वॉट वी हैव लॉस्ट वी चूज़ टू फील ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैड। इसके बजाय कि हम दुखी हो उसके लिए कि हमने क्या खो दिया है, हम चूज़ करते हैं खुश रहने के लिए उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है। When you notice self-pity creeping into your life, make a conscious effort to do something contrary how you feel. ज़िनुका यही बोलती है कि जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसका उल्टा करो। जब आपको दिख रहा है कि सेल्फ पिटी मेरे अंदर घुस रहा है तो उसका कुछ उल्टा कोशिश करो। कोई चीज़ जो आपको खुश करे, एक्साइट करे, उसका उल्टा। You don't have to jump out of plane toward a feeling of self pity. अब सबके पास पैसे नहीं होते कि प्लेन से कूदे। Sometimes small behavioral changes can make differences, big differences. बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी behavioral change भी बहुत बड़े बड़े differences लेकर आती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप कर सकते हैं बिना पैसे के। Volunteer to help a worthy cause. कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें वॉलंटियर करिए। It will take your mind off your problem and you will feel good that you have helped support someone else. आपको अपनी प्रॉब्लम से दिमाग हट जाएगा और आपको अच्छा फील होगा कि आपने कोई बड़ा काम में हेल्प किया। It's hard to feel sorry for yourself when you're serving hungry people in a soup kitchen or spending time with elderly residents in nursing home. अगर आप किसी गरीब आदमी को, भूखे आदमी को खाना खिला रहे हैं तो आप अपने लिए सॉरी फील करना बहुत मुश्किल काम है। या कहीं अनाथ आश्रम में या किसी वृद्धाश्रम में जाकर के किसी को हेल्प कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल है सॉरी फील करना अपने लिए। तो ये कर सकते हैं। दूसरा, परफॉर्म्ड रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। कुछ बिना सोचे समझे ऐसे रैंडमली कुछ अच्छा करिए, नेक काम करिए। वेदर यू माओ अ नेबर्स लॉन, चाहे पड़ोसी का कुछ काम कर दीजिए, और डोनेट पेट फूड टू लोकल एनिमल शेल्टर, या अपने घर में ही कुछ खाना बना लीजिए और जाकर किसी को डोनेट कर दीजिए। डूइंग गुड डीड कैन हेल्प ब्रिंग मोर मीनिंग टू योर डे। अगर एक दिन में कोई अच्छा काम करते हैं ना तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मतलब है। डू समथिंग एक्टिव। तीसरी चीज़, आप कुछ एक्टिव चीज़ करिए। फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी विल हेल्प यू फोकस ऑन समथिंग अदर देन मिसफॉर्च्यून। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेंटल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अपने मिसफॉर्च्यून पे जो दिमाग जा रहा है वहाँ से हट जाएगा। एक्सरसाइज, साइन अप फॉर क्लास, एक्सरसाइज करिए, कोई क्लास के लिए साइन अप करिए। रीड अ बुक, कोई किताब पढ़िए। लर्न अ न्यू हॉबी, कोई नई आदत सीखिए, हॉबी सीखिए। एंड योर बिहेवियर चेंजेस कैन हेल्प शिफ्ट योर एटीट्यूड। और इस तरह से आपका जो बिहेवियर चेंज होगा उससे आपका एटीट्यूड भी बदलेगा। द की टू चेंजिंग योर फीलिंग इज टू फाइंडिंग विच बिहेवियर विल एक्सटिंग्विश योर फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी। तो क्या करें? अगर आपको अपने आप सोचना है, खोजना है, तो बस ये देखिए कि किस चीज़ से मेरा सेल्फ पिटी ख़त्म होगा।
इस मोमेंट पे. समटाइम्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर. बहुत बार तुरंत नहीं पता चलेगा, आप ट्राई करेंगे, फिर गलती होगी, फिर ट्राई करेंगे. सम बिहेवियरल चेंजेस वोंट वर्क फॉर एवरीवन. हो सकता है मेरा वाला आपके लिए हेल्प ना करे. इफ़ वॉट यू आर डूइंग नाउ इज़ इन वर्किंग, ट्राई समथिंग न्यू. आप हो सकता है कोई चीज़ कर रहे हैं सेल्फ पिटी से हटने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो कुछ नया ट्राई करिए. इफ़ यू नेवर टेक अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन यू विल स्टे राइट वेयर यू आर. अगर आप सही डायरेक्शन के लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे तो आप जिस डायरेक्शन में हैं, जिस रास्ते पे हैं, उसी पे चलते रहेंगे. तो आपको कुछ करना पड़ेगा. तो 4 चीज़ें आप कर सकते हैं. कल पढ़ेंगे रिप्लेस थॉट दैट एनकरेजेस सेल्फ पिटी. थॉट के लेवल पे कैसे काम करें ताकि सेल्फ पिटी के थॉट्स को आप रिप्लेस कर सकें. रिप्लेस थॉट्स दैट एनकरेज सेल्फ पिटी. कुछ थॉट्स हैं जो सेल्फ पिटी को धक्का देते हैं, वो करवाते हैं. उनको पहचानना है, उनको रिप्लेस करना है. तो कौन से थॉट्स हैं उनको कल पहचानेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है.